साल 2011 में ममता बनर्जी ने जब बंगाल में जीत हासिल की तो इस बात की चर्चा होनी शुरू हो गई राजनीतिक जो पंडित हैं उनके हिसाब से कि आखिर कौन सा समीकरण है जिसके तहत ममता ने लेफ्ट को पटखनी दी है, जिस लेफ्ट का 3 दशकों से ज्यादा वहां की राजनीति पर एक छत्र राज रहा था। अब मैं आज आपको ममता बनर्जी का एमएम समीकरण बताने जा रही हूं लोकसभा 2024 के माहौल में, क्योंकि बीजेपी भी हर चुनाव में, चाहे लोकसभा का चुनाव हो या फिर विधानसभा का चुनाव हो, इस मुद्दे को लेकर हमलावर रहती है कि ममता बनर्जी मुस्लिमों को गुमराह करती हैं, वो तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं। हालांकि ममता बनर्जी ने वक्त वक्त पर इसका जवाब भी दिया है, लेकिन ये तुष्टीकरण का आरोप ममता बनर्जी के ऊपर 2011 से क्यों लगना शुरू हुआ, मैं एक उदाहरण के जरिए आपको समझाती हूँ। दरअसल जब 2011 में सरकार में आई और बंगाल की सीएम बनी ममता बनर्जी, तो उन्होंने एक फैसला लिया इमामों के भत्ता बढ़ाने का। अब इसको लेकर बहुत सियासी बवाल हुआ। लोगों ने कहा कि ममता बनर्जी मुस्लिमों को खुश करने के लिए राजनीति में आई हैं। बंगाल को जो जीता है उन्होंने, तो सबसे ज्यादा उनका फोकस जो है वो ममता दीदी पर है। हालांकि जो उनके धुर विरोधी हैं, बीजेपी है या उन्हीं की पार्टी से जो निकलकर आज बीजेपी के कद्दावर चेहरा है शुभेंदु अधिकारी, वो तो ममता बेगम तक कहते हैं ममता बनर्जी को, क्योंकि मुस्लिमों को लेकर आरोप लगता रहा है। अब मैं आपको उदाहरण के तौर पर समझाती हूं कि ममता की मजबूरी एमएम समीकरण क्यों है। दरअसल ममता बनर्जी खुद एक महिला है, तो महिलाओं का सिंपैथी वोट जो है वो दीदी के साथ ऐसे ही जुड़ता है। अब आते हैं मुस्लिम एंगल से। मुस्लिमों की आबादी पश्चिम बंगाल में तकरीबन 27% है। अब 2 अन्य प्रदेशों की भी मैं तुलना करती हूँ। बिहार में मुस्लिमों की आबादी तकरीबन 17% और अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं जो देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, तो वहां 20%। अब इन दोनों प्रदेशों की राजनीति आपने देखा दिल्ली में हमेशा हावी रही है। अब इनके तुलना में बंगाल में अगर 27% मुस्लिम्स है तो वो किसी भी पार्टी के लिए मजबूरी बन जाते हैं। अब इसके ठीक उलट क्या होता है, जब हम पासमानदा मुस्लिमों से बात करते हैं, जब मुस्लिमों के इलाके में जाते हैं पश्चिम बंगाल के अलग अलग इलाकों में, तो वहाँ लोग ये बताते हैं कि नहीं, ऐसा लेफ्ट के शासन में भी होता रहा है, वो भी हमारे लिए करते थे। लेकिन ये और बात है कि जब ममता बनर्जी दुआ के लिए हाथ उठाती हैं या वो नमाज पढ़ने लगती हैं, कई दफ़ा ममता बनर्जी इफ्तार करती हुई नजर आती हैं, तो इसके लिए उन पर सवाल बहुत ज़्यादा उठता है। हालांकि अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हालिया बयान क्या है। दरअसल अमित शाह ने सीए को लेकर ममता बनर्जी पर एक आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के मुसलमानों को और खासकर मुसलमानों को सीए के मसले पर गुमराह करती रही हैं और आज भी वो वही कर रही हैं। हालांकि ममता बनर्जी का इसको लेकर एक अलग अंदाज रहा है। जब 2021 के विधानसभा चुनाव के दौरान हिंदुत्व के राह पे बंगाल में बीजेपी आगे बढ़ रही थी, तो ममता बनर्जी ने चुनावी मंच से ये जवाब दिया कि उनके चुनावी मंच पे हर धर्म के लोग होते थे और वहां से वो चंडी पाठ भी करती थी। वहां से जो मुस्लिम लोग हैं वो भी अपनी नमाज की प्रक्रिया अदा करते थे और अरदास भी वहां पे होती थी। तो ममता बनर्जी का ये कहना था कि मैं सर्वधर्म को लेकर आगे चलती हूँ, लेकिन जब सियासी जानकार इसका आकलन करते हैं तो उसमें निकल कर आता है कि ममता बनर्जी 27% जो कि मुस्लिमों की आबादी है और इसके अलावा जो महिलाओं की आबादी है, इस 2 समीकरण को यानी एमएम समीकरण को लेकर आगे बढ़ती हैं और यही वहां की सियासत में बीते 2 टर्म से उनके काबिज रहने का यही फलसफा है।